नमस्कार दोस्तों। बहुत पुराने समय की बात है जब भारत के एक छोटे से नगर वैशाली में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम शिवदत्त था। शिवदत्त एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी जिंदगी में धन की कमी थी। उसका पूरा जीवन साधारण था, लेकिन उसकी सोच और कार्यों में गहरी आध्यात्मिकता और सच्चाई थी। वह न केवल वेद शास्त्रों का ज्ञान रखता था, बल्कि अपनी सरलता और विनम्रता से हर किसी के दिल में बसता था। शिवदत्त का जीवन बहुत कठिन था। एक छोटी सी झोपड़ी में वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। घर में कभी भी पर्याप्त भोजन नहीं होता था, लेकिन फिर भी शिवदत्त अपने परिवार के साथ संतुष्ट था। उसे संसार की भौतिक सुख सुविधाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसका दिल हमेशा प्रभु की पूजा और सेवा में रहता था। उसका जीवन मुख्य रूप से पूजा पाठ करने और लोगों को धार्मिक कार्यों में मदद करने में व्यतीत होता था। शिवदत्त का दिन हमेशा सूर्योदय से पहले शुरू हो जाता था। वह उठते ही अपने घर के छोटे से मंदिर में भगवान शिव, विष्णु और देवी दुर्गा की पूजा करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य का मुख्य उद्देश्य भगवान के पास पहुंचना है और इसके लिए हर कार्य को श्रद्धा और निष्ठा से करना चाहिए। उनकी पूजा पाठ में सच्चाई, श्रद्धा और अहंकार की कोई जगह नहीं थी। वह अपने संपूर्ण जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करना चाहते थे। शिवदत्त के पास न तो कोई धन था और न ही कोई बड़े संसाधन, लेकिन वह अपना जीवन बहुत संतुष्ट होकर जीते थे। वह जानते थे कि जीवन की असली संपत्ति धन दौलत में नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति भक्ति, मानवता की सेवा और आत्मज्ञान में है। एक दिन जैसे ही शिवदत्त अपने घर के मंदिर में पूजा कर रहे थे, एक साधु बाबा उनके पास आए। उन्होंने देखा कि शिवदत्त बहुत तन्मयता से पूजा कर रहे थे और उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और संतोष था। साधु बाबा ने शिवदत्त से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने कष्टों के बावजूद हमेशा प्रसन्न रहते हो। तुम्हारे जीवन में तो कोई ऐश्वर्य नहीं है, फिर भी तुम इतने शांत और संतुष्ट क्यों हो? शिवदत्त ने उत्तर दिया, हे महात्मन, धन और ऐश्वर्य का क्या मूल्य है? जो चीजें समय के साथ नष्ट हो जाती हैं, वह कभी अस्थायी नहीं हो सकती। मैं तो केवल भगवान की कृपा और मानवता की सेवा में अपने दिन व्यतीत कर रहा हूँ। यही मेरी सच्ची संपत्ति है। साधु ने शिवदत्त की बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि तुम अपनी तपस्या से और भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो? शिवदत्त चौंकते हुए पूछे, कैसे प्राप्त कर सकता हूँ बाबा? साधु बाबा ने कहा, तुमने कभी प्रभु से आशीर्वाद नहीं मांगा? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में थोड़ी सुख, शांति, धन और समृद्धि आए? शिवदत्त ने कहा, बाबा, मैं कुछ भी नहीं चाहता। मुझे जो भगवान ने दिया है, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। साधु बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी निष्ठा और सरलता अद्वितीय है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी तपस्या से और भी लोगों की मदद हो सकती है। तुम्हें अपना जीवन और भी महान उद्देश्य के लिए समर्पित करना चाहिए। साधु बाबा ने शिवदत्त से कहा कि वह एक विशेष मंत्र जानता है जिससे भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। इस मंत्र का जाप करने से भगवान शिव तुरंत अपने भक्तों की मदद करते हैं और उनकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। शिवदत्त को लगा कि यह बाबा की कृपा है, इसलिए उसने मंत्र को सीखने का निश्चय किया। साधु बाबा ने मंत्र सिखाया और कहा, यह मंत्र तुम्हारी पूरी तपस्या का सार होगा। यदि तुम इसे निष्ठा से जपोगे तो तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां और समृद्धि आएगी। शिवदत्त ने मंत्र को ध्यानपूर्वक सुना और उसे अपने दिल से स्वीकार किया। अगले दिन से उसे नियमित रूप से उस मंत्र का जाप करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में शिवदत्त के जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। जो लोग पहले उसकी मदद के लिए उसे तिरस्कार करते थे, वही लोग अब उसकी मदद लेने के लिए उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। धीरे धीरे उसे पूजा पाठ के बदले अधिक धन मिलने लगा और उसका जीवन थोड़ी और समृद्धि की ओर बढ़ने लगा।
शिवदत्त ने कभी भी इस धन और ऐश्वर्य को लेकर कोई आडंबर नहीं किया। उसने अपनी तपस्या और धर्म की राह पर चलते हुए इस समृद्धि का उपयोग लोगों की भलाई के लिए किया। उसे अपने घर का एक बड़ा हिस्सा धर्मशाला में बदल दिया, जहाँ गरीब और असहाय लोग रुकते थे और उनका भरण पोषण होता था। वह अपने नए संसाधनों का इस्तेमाल मंदिरों के निर्माण, शिक्षा की व्यवस्था और असहायों की सहायता में करता था। शिवदत्त की ईमानदारी, तपस्या और भगवान के प्रति निष्ठा ने उसे न केवल धन और समृद्धि दी, बल्कि उसे एक गहरी आत्मिक शांति और संतोष भी दिया। वह अब न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका था। वैशाली नगर के लोग उसे आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते थे और वह हमेशा उनका मार्गदर्शन करता था। शिवदत्त की कहानी हमें यह सिखाती है कि भौतिक सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक शांति और ईश्वर के प्रति निष्ठा। सही मार्ग पर चलकर कठिनाइयों के बावजूद जीवन में सच्चे सुख और संतोष को पाया जा सकता है। शिवदत्त का जीवन हमें यह भी बताता है कि तपस्या और सच्ची भक्ति से भगवान हमारे जीवन को दिशा देते हैं और हमारी सहायता करते हैं। कभी कभी हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, ताकि हम अपनी जीवन यात्रा को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। शिवदत्त के जीवन में हमें यही संदेश मिलता है कि आत्मज्ञान और समाज की सेवा ही असली समृद्धि है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।